आज के लेक्चर में हम लेटरल स्ट्रेन एंड पॉइजन्स रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? जब हम किसी बार पे, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शियल फोर्सेस लगाते हैं तो उसमें एक्शियल स्ट्रेन जनरेट होता है, यानी कि अक्षीय विकृति जनरेट होती है। जैसे कि आपने कोई रबड़ को खींचा, इलास्टिक को खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस हैं वो कम होगी। अगर लंबाई बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस कम होंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी चीज़ को कंप्रेस किया तो उसकी लंबाई कम होगी, लेकिन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस बढ़ेंगे। तो ये अपोजिट चलता है। अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है, लोड की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लेंथ बढ़ रही है, तो बाकी जो दो डायमेंशंस होंगे ऑब्जेक्ट के, उनमें माइनस होगा, कम होगा। तो इसी फिनोमिना को कि इनमें क्या रिलेशन है, और लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, लेटरल मतलब लंबाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अलावा बाकी के जो दो डायमेंशंस हैं वो लेटरल डायमेंशंस हैं। तो उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके डायमेंशंस में अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन विल गिव यू द लेटरल स्ट्रेन। इस फिनोमेना को जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा वो है पॉइजन्स रेशियो, जिसने हमको एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला है पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको कि म्यू से और या 1/m से शो करते हैं। पॉइजन्स रेशियो हर मटेरियल का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉइजन्स रेशियो, ये ध्यान रखिए। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस, दोनों की जो चेंज का नेचर है, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, तो यहाँ पे एक साथ में माइनस भी लगा देते हैं। मेटल्स में जनरली जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आती है वो है 0.25 से 0.35 तक। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेन, ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन है, और स्ट्रेन की खुद की भी कोई यूनिट नहीं होती है। ये है लेटरल स्ट्रेन। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाम से ही पता चल रहा है आयतन विकृति, यानी कि विकृति निकालना है आयतन में, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विल गिव यू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको EV से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का डायमेंशन जो है, उसका जो डायामीटर है वो D है, उसकी लेंथ है L, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? π/4 d² इंटू L। इस पर आपने फोर्सेस लगाए, इससे इसके डायमेंशंस में चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंज के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो आपने लेट कर लिया V प्लस डेल्टा V है। इट कैन बी प्लस और इट कैन बी नेगेटिव। इज इक्वल टू क्या होगा? π/4 डायमीटर जो पहले D था अब वो हो गया D प्लस डेल्टा D, इसका होल स्क्वायर। लेंथ जो पहले L थी अब कितनी हो गई? L प्लस डेल L। तो आपने ये हमने लिख दिया V प्लस डेल V इज इक्वल टू π/4 D प्लस डेल D का होल स्क्वायर इंटू L प्लस डेल L का होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, जब आपने पहला ब्रैकेट खोला D प्लस डेल D का होल स्क्वायर, तो D² प्लस 2 डेल D आ जाएगा। डेल्टा D का स्क्वायर जो है, डेल्टा D बहुत मिनिमम चेंज होता है लंबाई में या डायमेंशंस में, जो चेंजेस आते हैं वो mm में आता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बी वेरी वेरी लेस। तो स्क्वायर वाले टर्म्स जो हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो π/4 D² प्लस 2 डेल D और ब्रैकेट में है, और सेकेंड ब्रैकेट में है L प्लस डेल L। इसको भी हमने सॉल्व किया तो आपका जो आया π/4 D² इंटू L प्लस 2 LD डेल D प्लस D² डेल L। ये हो गया V प्लस डेल V। आपको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV। EV जो होगा वो होगा डेल V अपॉन V।
डेल वी कैसे निकालेंगे? डेल वी निकालेंगे वी प्लस डेल वी में से वॉल्यूम की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो आपने यहाँ पे वही माइनस किया, तो π/4 डी स्क्वायर एल माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? π/4 2LD इंटू डेल डी प्लस डी स्क्वायर डेल एल। इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो π/4 विल गेट कैंसिल। क्या बचेगा? इसमें से फर्स्ट टर्म में से एल डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल डी अपॉन डी। और सेकंड टर्म में से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा? ई एल। और डेल्टा डी अपॉन डी क्या हो जाएगा? ई डी। तो इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिलिंड्रिकल रॉड में, जो रॉड सिलेंडर के शेप में, जैसे कि ड्रम के शेप में हुआ कुछ, तो उसका जो आयतन विकृति आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो आ रहा है 2ED प्लस EL। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि डायमीटर वाला टर्म 2 बार आता है वॉल्यूम के अंदर, तो उसको 2 टाइम्स उसका लेना है डायमेंशंस ED, और लेंथ एक बार आ रही है तो उसको EL लिख दिया। फिर सेकंड जो शेप आपको लेना है वो है स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है π/6 d³। स्फीयर पे आपने कुछ फोर्सेस लगाए जिससे इसका वॉल्यूम में चेंज हो गया। इसका चेंज वॉल्यूम है v प्लस डेल वी इज इक्वल टू π/6 d प्लस डेल डी का होल क्यूब। फिर इसको आपने खोला, d प्लस डेल डी का होल क्यूब को आपने खोला, तो π/6 v प्लस डेल वी इज इक्वल टू π/6 d³ प्लस 3d स्क्वायर डेल डी प्लस 3d डेल्टा डी स्क्वायर प्लस डेल्टा डी क्यूब। तो स्क्वायर वाले टर्म्स सबने इग्नोर कर दिए, और डेल v प्लस डेल वी में से v माइनस करेंगे तो डेल्टा v मिल जाएगा। तो कितना आएगा? π/6 d³ प्लस 3d स्क्वायर डेल्टा डी माइनस वॉल्यूम कितना है? π/6 d³। तो डेल्टा v जो आया π/6 3d स्क्वायर डेल्टा डी आ गया। इसको डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम कितना है? π/6 d³ है। तो सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इज़ इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इज़ इक्वल टू 3 डेल्टा डी अपॉन डी, जिसको कि आप ED भी बोल सकते हैं। तो स्फीयर का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है 3 टाइम्स डायमीटर का कारण जो स्ट्रेन आ रहा है उसको लेना है। फॉर्मूले में भी देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर डायमीटर 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 टाइम्स डायमीटर के लिए स्ट्रेन जो आ रहा है वो आपको लेना है। एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक 15 mm डायामीटर का एल्यूमिनियम अलॉय बार है, जिसके ऊपर एक एक्शियल टेंसाइल फोर्स P लग रहा है, जिसके कारण जो डायमीटर है बार का वो डिक्रीज़ हो गया है बाय 0.022 mm। आपको निकालना है P की वैल्यू। E और पॉइजन्स रेशियो आपको गिवन है। तो D डायमीटर कितना है? 15 mm। चेंज इन लेंथ है 0.022 mm। चेंज इन डायमीटर, तो हमने सॉल्व किया 1/m इज़ इक्वल टू माइनस ED अपॉन EL। EL जो है उसकी वैल्यू निकालना है हम। EL इज़ इक्वल टू माइनस ED इंटू M। M की जगह कितना लिखोगे? M इज़ 1/0.33। ED कितना है? ED है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर है 0.022, ओरिजिनल डायमीटर है 15, दोनों mm में है। दोनों को डिवाइड किया, ED मिल जाएगा। ED की वैल्यू पुट करेंगे तो EL मिल जाएगा। फिर आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P। P निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 7.2 × 10⁴ दिया हुआ है। तो E इज़ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया और EL स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो लोड कितना निकालना ही है, एरिया कितना है? π/4 d स्क्वायर, और EL कितना है? 4.45 × 10⁻³ इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 56561 न्यूटन। सेकेंड न्यूमेरिकल में
एक 25 mm डायमीटर एल्यूमिनियम बार है जो 1000 mm लॉन्ग है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के कारण जो बार है उसके अंदर जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो 2.4 mm में है, और आपको निकालना है डिक्रीज इन द डायमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पुल। P निकालना है फोर्स, और डायमीटर में चेंजेस जो आए वो निकालना है। पॉइजन्स रेशियो और E की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमने गिवन डेटा में लिखा है कि D इज़ इक्वल टू 25 mm, लंबाई जो है 1000 mm दिया हुआ है, और डेल्टा L दिया हुआ है 2.4 mm। तो डेल्टा D निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं EL कितना होगा, डेल्टा L अपॉन L, और 1/m पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू ED अपॉन EL। ED की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा D अपॉन D, और EL की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा L अपॉन L। तो वैल्यूज़ को पुट किया तो डेल्टा D जो आपका आया आंसर 0.02 mm आ गया, डिक्रीज इन द डायमीटर आ गया। फिर आपसे इसने मांगा है फोर्स P, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है 2.4 अपॉन 1000। तो इस वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88.36 किलो न्यूटन। यहाँ पे मैंने किलो न्यूटन में आंसर निकाला है, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो पहले न्यूटन में आएगा, उसको किलो न्यूटन में बना लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए 1.2 मीटर लॉन्ग स्टील पाइप। पाइप की लेंथ दी हुई है 1.2 मीटर, एक्सटर्नल डाया 150 mm, इंटरनल डाया 112.5 mm रिस्पेक्टिवली। द पाइप इज़ कंप्रेस्ड बाय एन एक्शियल लोड। इस पर एक फोर्स लग रहा है P 625 किलो न्यूटन का, इसके कारण ये कंप्रेस हो रहा है। आपको निकालना है डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पाइप और इंक्रीज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, और थर्ड चीज़ जो निकालनी है इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द पाइप वॉल। E और पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है। गिवन डेटा में मैंने D1 D2 आउटर डाया, इनर डाया, लेंथ, फोर्स, पॉइजन्स रेशियो और E लिख लिया। डेल्टा L, डेल्टा D और डेल्टा T निकालना है। सबसे पहले मैंने निकाला स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होगा, लोड अपॉन एरिया। लोड दिया हुआ है 625 किलो न्यूटन, एरिया कितना हो गया π/4 आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, तो स्ट्रेस आ गया 80.84 mm स्क्वायर। E विकृति। विकृति क्या होगी, प्रतिबल अपॉन E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। वैल्यूज पुट करके विकृति की वैल्यू निकालेंगे। विकृति इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हम लोग इसमें लीनियर स्ट्रेन में, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, उसके अंदर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा। फिर आपको निकालना है डेल्टा D अपॉन D इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/m इंटू लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, उसको पुट करेंगे तो डेल्टा D अपॉन D इज इक्वल टू 1/m 4.04 इंटू 10⁻⁻⁴। इसमें पुट करेंगे 1/m को 0.3 से, तो ED जो आएगा 1.212 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। ये है लेटरल स्ट्रेन। तो इसको हम लोग जब एक्सटर्नल के लिए निकालना तो एक्सटर्नल डायमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन डायमीटर आ जाएगा डेल्टा D1 और डेल्टा D2। अब आपको निकालना है इंक्रीज इन वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस कैसे निकालेंगे, दोनों डायमीटर्स का माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो आपका पाइप है, जो भी ट्यूब है वो सर्कुलर है। सिलेंडर जब वो ट्यूब सर्कुलर है तो डायमीटर आपने आउटर से आउटर ले लिए तो 2 बार आपके डायमीटर की जोड़ आ रही है, तो वॉल थिकनेस को निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टील बार है
50 mm वाइड, 12 mm थिक एंड 300 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन। इस पर एक एक्शियल फोर्स लग रहा है 84 किलो न्यूटन का। आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, वॉल्यूम में जो भी चेंजेस आए वो निकालना है। ई और 1/m दिया हुआ है। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड दिया हुआ 84 किलो न्यूटन, एरिया कितना हो गया 50 × 12। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेस निकाला 140 न्यूटन पर mm²। फिर पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपने पॉइजन्स रेशियो की जगह 0.32 लिखा। लेटरल स्ट्रेन हमको निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। तो स्ट्रेस मुझे पता है, ई पता है, तो मैं स्ट्रेन निकाल सकती हूँ। ई एल मैंने निकाल दिया, 17 × 10⁻⁵ आया। इस वैल्यू को जब मैंने पुट किया तो मेरी वैल्यू आ गई ई बी और ई टी की, जो कि सेम होगी। और ई एल इज़ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो ई एल को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे चेंज इन लेंथ आ जाएगा, जो कि 0.21 mm है। ई बी और ई टी इज़ इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी या डेल्टा टी अपॉन टी होता है। तो ई बी और ई टी को जब मैं ब्रेथ से और थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा बी, डेल्टा टी। और इनमें अगर लंबाई फोर्स फुल लग रहा है, यानी कि एक्सटेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो बी ब्रेथ में और थिकनेस में कमी होगी, तो इसको माइनस साइन से शो किया है। और लंबाई में वृद्धि होगी, इसको प्लस साइन से शो किया है। एक चीज़ और निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द बार। वॉल्यूम जो होता है बार का इज़ इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज़ इक्वल टू ई एल प्लस ई बी प्लस ई टी। ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ, तो इसके लिए ई एल प्लस ई बी प्लस ई टी हो जाएगा। 3 डायमेंशंस लिखने होते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो डायरेक्ट हमको ई वी मिल गया। ई वी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। और वॉल्यूम कितना होता है एल बी इंटू एच या टी। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम निकाला, जिसका आंसर आ रहा है 45.36 mm3।